हितोपदेश में जो है एक बहुत ही प्रासंगिक कथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। हितोपदेश में जानवरों के माध्यम से कुछ ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने पर कई प्रकार की शिक्षाएं और जो है आप देखेंगे लाभ प्रदान करती हैं। ऐसे ही एक कथा में जो है ये बताया गया है कि काफ़ी प्राचीन समय की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर एक वृक्ष हुआ करता था। उस वृक्ष पर कुछ पंछियों का झुंड रहा करता था घोंसला बनाकर। तो दोस्तों एक बार की जो है इस कथा इस प्रकार होती है कि बहुत तेज़ जो है वर्षा होने लग गई और जो पंछी थे वो अपने अपने घोंसलों में जाकर छुप गए। तो उन्होंने देखा उसी वृक्ष पर जो है बंदरों का एक झुंड जो है आकर छुपा हुआ है और तेज़ वर्षा में जो है वो बंदर जो है वो भारी वर्षा में भीग रहे हैं और परेशान हो रहे हैं पूरा का पूरा झुंड। तो उनको जो है पंछियों ने उनकी मदद करने के जो है मकसद से ये बताना चाहा कि तुम्हारे जो हाथ पैर हैं वो मनुष्य की तरह ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपने रहने के लिए जो है कोई घोंसला या मकान तक नहीं बना रखा है और तुम इस प्रकार से जो है वर्षा में दुखों को भोग रहे हो। तो अपनी तरफ से उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया और उसको जो है अच्छी सीख देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ये बात सुनकर जो है बंदर जो है उन पे झल्ला गए, नाराज़ हो गए और बंदरों ने जो है ये विचार किया कि ये पंछी जो है वो आराम से घोंसले में रहकर मज़े ले रहे हैं और हमारा जो है उपहास उड़ा रहे हैं और हमारी अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसा विचार करके बंदरों के झुंड ने जो है वो सारे पंछियों के घोंसलों को नष्ट कर दिया और उनके सारे अंडों को फोड़ दिया। तो दोस्तों उसके बाद बड़ी मुश्किल से पंछी जो है वो जान बचाकर उड़ पाए, लेकिन उनके घोंसले पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए और उन्होंने देखा कि अपनी इस हरकत पर जो बंदरों का झुंड था वो काफ़ी प्रसन्न हो रहा था। इस कथा के माध्यम से ये सीख देने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति को कभी भी किसी को बिना मांगे किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं देनी चाहिए और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों को तो ख़ास तौर पर किसी भी प्रकार की अच्छी सलाह नहीं देना चाहिए, वरना वो दुष्ट व्यक्ति समय पड़ने पर आपका ही अहित कर सकते हैं। ऐसे ही जो है हितोपदेश की कथाएं जो हैं वो लोगों को सामान्य ज्ञान और शिक्षाप्रद जो है ज्ञान देने में लाभप्रद थी, जो पंछियों और पशुओं के कथाओं के माध्यम से उनको कई ज्ञानवर्धक जो है शिक्षाएं प्रदान करती थी। दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और रोचक कथाओं को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।